Good morning. Today we are going to start exercise 10.5 question number first. Question number first says construct a right triangle PQR. ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें क्या है, एंगल क्यू दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम एक रफ फिगर बना लेते हैं जिसमें क्या है, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री इज गिवन. सो दिस इज एंगल Q. Then QR is equal to 8 centimeter is given here. So and PR is equal to 10 centimeter. तो ये Q है तो नीचे वाला R हो जाएगा जो कि 8 सेंटीमीटर का है, और PR कौन सा है यहाँ पर बना रहा है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला साइड. ठीक है, 10 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले रफ फिगर बनाते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ हमें करना क्या है इस फिगर में, इस कंस्ट्रक्शन. सो ये यहाँ पे क्या है, राइट मतलब राइट एंगल है. हाइपोटेन्यूज आपके सामने दिया. हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला ये जो साइड है ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और कोई भी उस ट्रायंगल के किनारे की साइड. तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बाय द हेल्प ऑफ द स्केल गिवन हियर. तो ये हमने 8 सेंटीमीटर पे डॉट लगाया और 0 से 8 सेंटीमीटर को ज्वाइन कर दिया. ओके, आई हैव नेम दिस लाइन सेगमेंट क्यू आर विच इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, नाउ टेकिंग क्यू एज सेंटर वी विल टेक एन आर्क, draw an arc, and at this point we will draw 90 degrees. So how we are going to draw, we will draw the 90 degree by the help of the compass. आपको 90 डिग्री बनाने आता होगा, क्लास 7th में हम शुरू से ही बनाते चले आ रहे हैं. ये देखिए किस तरह से, टेकिंग क्यू एज सेंटर आई विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल ओवर हियर, देन टेकिंग दिस पॉइंट we will cut an arc. This is 60 degree. Okay, without increasing or decreasing the arc, we will then again cut another arc by taking the center to the previous arc. Now we will bisect this angle like this way. Now the intersecting point which we got here, we will join this point to Q, and this angle is measured as 90 degree. ये हमारा क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ. तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्यू आर एक लाइन सेगमेंट खींचा 8 सेंटीमीटर का, और क्यू पर हमने इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना दिया. अब हमारे सामने क्या है, आर पी की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, आर पी 10 सेंटीमीटर आर्क लेकर के टेकिंग आर एस सेंटर इस 90 डिग्री पे कट करेंगे, कहीं कुछ कट करेगा. तो देखिए किस तरह से मेजरमेंट की जा रही है, 0 पे कंपास को रख करके और दूसरा पेंसिल वाला एंड हम 10 तक ले जाएंगे. तो हमारा आर्क कंपास पे क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर का. नाउ कीपिंग द कंपास एट आर we will cut an arc on 90 degree like this way. So we have got the point on angle 90 degree which we will name as point P. तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री पे पॉइंट कट रहा है इसका नाम हम देते हैं P. और फिर हम क्या करेंगे, इस P को R से ज्वाइन कर देंगे, PR वी ऑब्टेन दिस. और ये हमारा PR कितने सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का था. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल. थैंक यू. नाउ इन we are going to start question number 2. Here what we have to do, we have to construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter long and one of the leg is 4 centimeter. तो यहाँ पर 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, उसके सामने का हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर दिया है और वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. और उसमें क्या दिया है, उन दोनों जो बची हुई साइड है वो साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर
लंबी है। कोई भी एक साइड आप लिख सकते हो जो 90 डिग्री के साथ है, चाहे ये ले लो चाहे ऊपर वाला भी आप ले सकते हो। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि जो 90 डिग्री की एंगल है उसके साथ सटा हुआ, 90 डिग्री के साथ लगा हुआ कोई भी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो सकता है, ये भी, तो हम बेस को ही 4 सेंटीमीटर लेते हैं 90 डिग्री के साथ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम ABC हमने दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बाय द हेल्प ऑफ द स्केल। तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे। वी विल नेम दिस लाइन सेगमेंट एज BC। अब हम पॉइंट B पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाया था बाय द हेल्प ऑफ द कंपस। अब आपको 90 डिग्री बनाने आ भी गया होगा। टेकिंग B एज सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक एन आर्क, यू कैन से, और अ सेमी सर्कल टाइप। ओके, अब यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट पर देखिए ये सर्कल कहीं कट रहा है, उसको सेंटर लेके हम पहले उसी आर्क से, उसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे, एक आर्क कट करेंगे, फिर उसी आर्क पे हम एक दूसरा सेंटर रख के दूसरा आर्क कट करेंगे। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें BC के ऊपर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम पॉइंट B से ज्वाइन कर देंगे एंड वी विल गेट द 90 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट B। ओके, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये 90 डिग्री का जब हमें एंगल मिल गया तो अब हमें क्या करना है, AC बनाना है, मतलब 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो 6 सेंटीमीटर का है। तो हम पहले स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं। नाउ कीपिंग the compass on C, that is taking C as center, we will cut an arc on 90 degree angle. We will get the intersecting point on this angle. We will name this intersecting point as A। ठीक है, अब ये जो पॉइंट A हमारा मिल गया, इसको यहाँ पे हम लेबल कर देंगे एंड दिस विल बी द we will join A to C, which is 6 centimeter in length, and this is the required triangle. Thank you. Now in this video we are going to start question number 3. Now we are going to start question number 3. Here what we have to do, we have to construct a right angle triangle where angle ACB is measured as 90 degree and AC is equal to what, 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल C को हमने 90 डिग्री बना दिया और AC और BC ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब आइसोसेलेस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो 90 डिग्री से जो सटे हुए साइड्स होंगे ना लगे हुए, वही 6 सेंटीमीटर के होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि जो AC की लेंथ है वही BC की लेंथ है। रफ फिगर हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC को बनाएंगे। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था जिसमें ये एंगल C 90 डिग्री है। ये क्यों नहीं 6 होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, 90 डिग्री का सबसे बड़ा साइड होगा और हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स हमेशा इक्वल होता है। तो वो दो साइड्स कौन होंगे, जो 90 डिग्री से लगे हुए साइड्स हैं। तो ये हमने एंगल C पता था, तो मतलब ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा। तो जो हमारा AC है वही BC होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। वी विल नेम दिस एज BC। ओके, नाउ हम पॉइंट C पे क्या करेंगे,
90 डिग्री का एंगल बनाएंगे टेकिंग सी एज सेंटर. We will draw an arc of 60 degree, then 120 degree, and the angle formed between 60 and 120, we will bisect it. We will get the intersecting point here, and then we will join the intersecting point to C. जैसे हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 90 डिग्री का एंगल बनाते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे. अब यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का एंगल बना, ये इसी पर हमें क्या बनाना है, AC को बनाना है, जिसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, इस AC की लेंथ का हम एक आर्क मेजर कर लेंगे. मेजरिंग द लेंथ ऑफ AC as 6 centimeter. Now taking C as center, we will cut an arc on this 90 degree angle. We will name this intersecting point on the angle 90 degree as A, and now we will join A to B. Okay, after joining this points, we will get required triangle ABC. ये हमारा required triangle हो गया. Thank you. आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.